Hello students, welcome back to another video of the chapter Locomotion and Movement. अब स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने एक्सियल स्केलेटन के ये पार्ट्स डिस्कस किए, नेमली द स्कल, स्टर्नम एंड लास्ट वीडियो में हमने रिब्स एंड रिबकेज को भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो शुरू करते हैं। जब मैं बात करता हूं हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, इसको बैकबोन भी बोला जाता है, इसको स्पाइन भी बोला जाता है, राइट? So when we talk about the vertebral column, it is approximately 70 centimeters in length in an adult human. अब it is made up of 33 ring-like vertebrae. आप देख सकते हैं ये 33 रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स है एक के ऊपर लोकेटेड, इसीलिए ये कॉलम बना रहे हैं और इनको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। अब बेस्ड ऑन द रीजन जहां पे वो वर्टिब्रे है, हमने उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो पहला वाला है सर्वाइकल, विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन, एंड टोटल ये कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7। सो हम ये 33 का कैलकुलेशन बता रहे हैं। जो नेक रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्रे कहलाए जाते हैं और उसमें होते हैं 7। नेक्स्ट वन इज थोरैसिक वर्टिब्रे। ये हमारे चेस्ट दैट इज थोरैक्स रीजन में होंगे, इसलिए इनको थोरैसिक वर्टिब्रे बोला है और इनका काउंट कितना है? 12। थर्ड है लंबार, दैट इज अपर एब्डोमेन या बेली रीजन में पाए जाने वाले वर्टिब्रे, इनको बोला जाता है लंबार वर्टिब्रे। ये कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट वन इज सेक्रल, विच इज द अपर पेल्विस या लोअर एब्डोमेन रीजन। अब स्टूडेंट्स इनमें ये वर्टिब्रे फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप एक चीज देखोगे, हमने लिखा है सेक्रल 5 है लेकिन ये फ्यूज होके एक वर्टिब्रे बना, इसलिए हमने 5 को ब्रैकेट में डाल दिया है। आर वी क्लियर विद दिस? एंड लास्ट वन इज कॉर्डल वर्टिब्रे। नाउ वी डोंट हैव अ टेल, बट हमको टेल बोन होता है जो लोअर पेल्विस रीजन में होता है। यहां पे 4 वर्टिब्रे होते हैं। अगेन ये अडल्ट्स में फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं 1, इसलिए 4 को ब्रैकेट में डाल के 1 लिख दिया है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो 7 + 12 19 + 5 24 + 5 29 + 4 कितने हो गए? 33 वर्टिब्रे। बट क्योंकि ये दो फ्यूज हुए हैं तो हम एक और चीज लिख देंगे, बट बिफोर दैट हम हमारा वर्टिब्रल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वर्टिब्रल फॉर्मूला इंसानों का दैट इज मैमल्स का क्या होगा? सर्वाइकल से आया C, क्योंकि 7 है इसलिए यहां 7 लिख दिया। थोरैसिक से TH, क्योंकि 12 है यहाँ 12 लिखा। देन यू हैव लंबर विच इज L 5। सेक्रल, नाउ यू हैव 5 बट फ्यूज टू फॉर्म 1, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम S लिखेंगे और 5 को ब्रैकेट में डाल देंगे। एंड कॉर्डल is CO और ब्रैकेट में 4। सो दिस इज अवर वर्टिब्रल फॉर्मूला। ये पूछा जाता है MCQs में, ध्यान रखना। अब जब बात करते हैं वर्टिब्रे की, तो एज वी सेड हमारे होते 33 वर्टिब्रे होते जो बच्चों में रहते हैं, लेकिन बड़ों में वो ऑसिफाई होके, कौन से? सेक्रल और कॉर्डल। तो हम बोलेंगे हमारे कितने बोन्स होते हैं? 26 बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में इन एन अडल्ट। जब वर्टिब्रे की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 33 वर्टिब्रे होते हैं। ध्यान रखना वो नंबर गेम 33 और 26। हमने क्या क्या पढ़ा? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल और कॉर्डल वर्टिब्रे। अब स्टूडेंट्स हम एक टिपिकल वर्टिब्रे को, क्योंकि एक्चुअली बेस्ड ऑन रीजन्स वर्टिब्रे का डिजाइन दैट इज शेप साइज भी अलग होता है, लेकिन अब एक टिपिकल वर्टिब्रे को पढ़ते हैं, उसके पार्ट्स को समझ लेते हैं ताकि इन सबको जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो वो समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम ले लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रे। हमने एक वर्टिब्रे ले लिया है एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है? तो अब देखो, ये वेंट्रल रीजन है, ये डॉर्सल है, मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, द बैक साइड ऑफ द बॉडी। और मेरे सारे वीडियोस में हम पैटर्न यही रखने वाले हैं, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना। कई टेक्स्ट बुक्स में इसको फ्लिप भी दिया जाता है, मतलब यहाँ वेंट्रल होता है, यहाँ डॉर्सल होता है, तो कंफ्यूज मत होना। पहले देखो वेंट्रल कहाँ है, डॉर्सल कहाँ है, उसके बेसिस पे आपको आ जाएगा। और जब पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा वेंट्रल कौन सा और डॉर्सल कौन सा है। तो वेंट्रल साइड पे आपको ये बड़ा सा बोनी रीजन दिख रहा है, तो ये बोनी रीजन के सेंटर पे स्पॉन्जी बोन है, ये एरिया को बोला जाता है सेंट्रम। क्या बोला जाता है? सेंट्रम। सो हम बोलते हैं इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट, दैट इज द एंटीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रम। अब सेंट्रम के यहां पे ये रीजन को हम चेक करते हैं, ठीक है?
तो अब ये रीजन इज द पोस्टीरियर, अगर ये एंटीरियर है ये तो पोस्टीरियर पार्ट हो गया। आप देख सकते हो मैंने पोस्टीरियर पार्ट को हाईलाइट किया। ये हाईलाइटेड रीजन फॉर्म्स एन आर्च, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूरल आर्च। अब ध्यान से देखो, अगर इसको बोलते हैं सेंट्रम और ये है न्यूरल आर्च, तो मैं बोलूंगा सेंट्रम और न्यूरल आर्च के बीच में एक गैप है, एक कैविटी दिखाई दे रही है। उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन। ये वो कैविटी है जहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, इसीलिए उसको स्पाइनल फोरामेन बोलते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द सेंट्रम एंड द न्यूरल आर्च इज कॉल्ड एज न्यूरल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन। अब तक 3 पढ़ लिए, सेंट्रम, न्यूरल आर्च और न्यूरल फोरामेन। क्लियर है यहां तक? तो आगे देखिए, अगर हमारा न्यूरल फोरामेन समझ में आ गया है, सो न्यूरल आर्च, ये जो न्यूरल आर्च है इसमें से कई प्रोसेसेस बाहर निकल रहे हैं, हमको उनको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो पहला वाला हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, विच इज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस लैटरली रिलीज हो रहे हैं, दैट इज लैटरली निकल रहे हैं न्यूरल आर्च से। सो दे आर 2 इन नंबर एंड डायरेक्टेड लैटरली। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज प्री-ज़ाइगोपोफाइसिस। अब स्टूडेंट्स, ये वर्टिब्रे एक के ऊपर एक अटैच रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक प्लेस्ड रहने वाले हैं। तो इनमें यू हैव अ पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन या अटैचमेंट, ऐसे थंब जैसा एक्सटेंशन आपको दिखेगा। तो वर्टिब्रे के ऊपर की तरफ और वर्टिब्रे के नीचे की तरफ भी होगा। ऊपर की तरफ इसके ऊपर वाले से अटैच होने के लिए और नीचे की तरफ इसके नीचे वाले से अटैच होने के लिए। तो जो ऊपर के सरफेस पे होगा उसको बोलते हैं प्री-ज़ाइगोपोफाइसिस। इट इज 2 इन नंबर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो आपको ये दिख रहा है, दिस विल आर्टिकुलेट विथ इसके ऊपर वाले वर्टिब्रे के साथ, और उसके कौन से पार्ट के साथ अभी देख लेते हैं। सिमिलरली ये अपने नीचे वाले के साथ भी आर्टिकुलेट करेगा। तो इंफीरियर सरफेस पे भी ऐसे 2 एक्सटेंशंस होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। तो आप ये देखो, अब ये हमने ऐसे रखा हुआ है तो हमको पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस क्लियरली दिख रहे हैं, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस उस तरफ आ रहे हैं। सो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस आर 2 इन नंबर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर आप ध्यान से समझो तो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ दिस वर्टिब्रे will articulate with the pre-zygopophis of its lower vertebrae। बस ये आपको समझ के रखना है। इसके अलावा एक और यहां पे प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूरल स्पाइन। ये न्यूरल स्पाइन है, अगर आप समझ सकते हो ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है, तो ये हमारे बैक साइड पे आता है। तो इट इज सिंगल, इट दैट इज इन अ टिपिकल वर्टिब्रे इट इज सिंगल, शार्प एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब ये पोस्टीरियरली तो है ही और ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहने वाला है। सो दीज आर द पार्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्टिब्रे समझने हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर सब अलग अलग पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे नाम क्लियर हो जाने चाहिए। ये रीजन को क्या बोलते हैं, सेंट्रम। ये आर्च क्या है, न्यूरल आर्च। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है न्यूरल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन। बाद में हमने देखा कि ट्रांसफर न्यूरल आर्च से प्रोसेसेस बाहर निकल रहे हैं। ये वाले कौन से हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ऊपर की तरफ रहेंगे तो प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, नीचे की तरफ रहेंगे तो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, और पीछे की तरफ है वो है न्यूरल स्पाइन। आर वी क्लियर विद दिस? अब जब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम दैट इज बैकबोन की, तो हमारे वर्टिब्रे, अब देखो इसका साइड व्यू है, ये हमारा सेंट्रम रीजन है। तो हम देखते हैं हमारा जो वर्टिब्रे है वो फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीप्लैटियन। इसमें और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जिसमें आपको यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी आएगी, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है एम्फीप्लैटियन। ओके, सो ऑल वर्टिब्रे आर एम्फीप्लैटियन। एक वर्टिब्रे हमको पता है दूसरे के ऊपर लोकेटेड होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस भी दिखाई दे रहा है, न्यूरल स्पाइन भी दिखाई दे रहा है, खाली स्पाइनल फोरामेन यहाँ से नहीं दिखाई देगा। अब एक वर्टिब्रे दूसरे के ऊपर ऐसे कुछ लोकेटेड होंगे, इनके बीच में, तो ये सेंट्रम रीजन में यहाँ पे ये एरिया में होते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, दैट इज कार्टिलेजिनस। ये इंश्योर करते, दे वर्क लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देते हैं। अब जब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क हिलती है अपनी जगह से, ओल्ड एज, एक्सीडेंट की वजह से, तो हम बोलते हैं स्लिप डिस्क जैसी बीमारी हो रही है। आर वी गेटिंग दिस? अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे, एम्फीप्लैटियन एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमने समझा। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो सिंगल रॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो कर्वेचर्स देता है।
आगे की तरफ बेंडिंग या पीछे की तरफ बेंडिंग देता है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हमारे कर्वेचर्स दो फॉरवर्ड की तरफ है, ये ऐसे ही इंसान खड़ा है, तो यहाँ पे आपको नाम याद होना चाहिए, अब ये सर्वाइकल है और ये वाला कौन सा हो गया, लंबार। सो वी से सर्वाइकल एंड लंबार कर्व्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड thoracic and sacral curvatures are directed backward। तो आपको ये कर्वेचर्स ध्यान रखने हैं, दो फॉरवर्ड है दो बैकवर्ड है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ा, वो कितने नंबर में होते हैं, रीजन्स क्या होते हैं वो समझ में आया, फिर हमने एक टिपिकल वर्टिब्रे के पार्ट्स को याद कर लिया और लास्ट में हमने कर्वेचर्स पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग वर्टिब्रे, सर्वाइकल, थोरैसिक, सेक्रल, लंबर, ये सब वर्टिब्रे को डिटेल में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।